हाय, दिस इज शालिनी और मैं बात करूंगी सिर्फ महाभारत के बारे में। अब आप कहेंगे महाभारत के बारे में तो आपको पता है, आपने बहुत सारी कथाएं सुन रखी है, आपने टीवी में देख रखा है, तो क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो भी कथाएं आपने सुनी है, जो भी आप जानते हैं या जो भी आपने टीवी में देख रखा है वो वही है जो महाभारत के आधिकारिक और प्रमाणिक संस्कृत संस्करणों में लिखा हुआ है? नहीं, पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, आपने सुना है, आपने टीवी में देखा है। बहुत बार जो हम टीवी में देखते हैं या फिर लोगों से सुनते हैं वो वही नहीं होता जो वास्तव में लिखा होता है। अब आप कहेंगे कि महाभारत के बारे में क्यों जानना है, क्या मिलेगा आपको जानकर? तो आइए समझते हैं कि महाभारत क्यों महत्वपूर्ण है और हर मनुष्य को क्यों जानना चाहिए। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक, नैतिक और दार्शनिक चेतना का जीवंत दस्तावेज। ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है, जैसे धर्म, राजनीति, युद्ध, प्रेम, त्याग और मोक्ष। महाभारत में जीवन का संपूर्ण चित्रण है। जैसे महाभारत में मनुष्य के हर भाव, संघर्ष और निर्णय का चित्रण है। ये सिर्फ देवताओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है बल्कि मानव मन की गहराइयों का विश्लेषण है। जैसे आप किसी पात्र के साथ खुद को भी रिलेट कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे भाव के साथ, ऐसे संघर्ष के साथ ऐसा निर्णय लेने का क्या परिणाम हो सकता है। महाभारत में धर्म और अधर्म की जटिलता को समझाया गया है। जैसे धर्म सिर्फ पूजा करना नहीं बल्कि न्याय, कर्तव्य और विवेक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण और भीष्म जैसे पात्र धर्म के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। महाभारत में राजनीति और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया गया है। इसमें राजधर्म, कूटनीति, युद्ध नीति और नेतृत्व के गहन सिद्धांत हैं। श्री कृष्ण की रणनीति और युधिष्ठिर की न्यायप्रियता आज भी प्रासंगिक है। महाभारत का हृदय श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की मार्ग दिखाती है। संस्कृत साहित्य का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें काव्य, संवाद, नीति और दर्शन का अद्भुत संगम है। ये ग्रंथ एक दर्पण है जिसमें हम अपना वर्तमान, भूत, भविष्य देख सकते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल के वैदिक और उत्तर वैदिक युग में देखा जा सकता है। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और उनके विषय होते थे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और शिल्पकला। और शिक्षा का उद्देश्य था आत्मज्ञान, धर्म पालन और सामाजिक उत्तरदायित्व। ब्रिटिश काल में शिक्षा में निर्णायक बदलाव आए। 1835 में थॉमस बैबिंगटन मकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माइन्यूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन नैतिकता, विचारों और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित शिक्षा को हटा दिया गया। रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद औपचारिक पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और यूरोपीय इतिहास को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में इसे केस स्टडी, इंडोलॉजी और कंपैरेटिव रिलीजन के तहत पढ़ाया जाता है। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली से ब्रिटिशर्स इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वो सारी चीजें अपने विश्वविद्यालयों में शुरू किया। महाभारत के आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।